हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज करने जा रहे हैं। तो क्षितिज में पाठ नंबर जो तीसरा है आपका, उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे और उनका उद्देश्य क्या है इस पाठ का लिखने का, वो क्या चीज इसके अंदर पेश करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के जीवन की समस्या को उजागर करने के साथ साथ बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। यानी कि हम देखते हैं कि बाजार में जिस तरीके से हम जाते हैं तो वहां पर कितने प्रोडक्ट पड़े रहते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमें अपनी तरफ खींचते हैं। तो अब इंसान क्या है कि वो प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ उसकी गिरफ्त में ही आ जाता है कि उसका जो जीवन है वो उसी के बंध के रह जाता है। अब देखिए, उपभोक्ता क्या होता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट आ गया, उस प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं तो हम उपभोग कर रहे हैं, उसका हम उपभोक्तावाद में आ जाते हैं। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर। तो यही चीज इसके अंदर अपना पढ़ने वाले हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति में। तो सबसे पहले श्यामाचरण दुबे के जीवन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो इसे सुन के देखिए। जीवन परिचय उनका जानना बहुत जरूरी है, हमारे को पता लग जाएगा कि ये इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं। श्री श्यामचरण दुबे का नाम सामाजिक वैज्ञानिकों में बड़े आदर से लिया जाता है। वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे ये। उन्होंने भारतीय समाज की बदलती परिस्थितियों पर जमकर लिखा। ऐसे गंभीर चिंतक का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में प्राप्त की है। बाद में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके साथ ही आजीवन लेखन कार्य भी किया। ऐसे महान लेखक का निधन सन 1996 में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनमें से हिंदी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति आदि। यानी कि इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं सारे की, जितने की ये सारी जो रचनाएं लिखी हैं वो सारी की सारी भाषा विज्ञान से, मानव विज्ञान से, मतलब साइंस से ही रिलेटेड है। अब ये जो हमारा लेसन है एक प्रकार से साइंस से ही रिलेटेड है। तो देखिए, साहित्यिक इनकी विशेषताएं क्या, इनकी जब हम रचनाएं पढ़ेंगे तो इनकी विशेषताएं क्या होंगी। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे जहां महान समाज शास्त्री वहीं साहित्यकार भी हैं। उन्होंने आजीवन अध्यापन कार्य किया। उन्होंने अपने युग के समाज, जीवन और संस्कृति का गहन अध्ययन किया है। उनसे संबंधित ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। दुबे ने आज के बदलते जीवन मूल्यों में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। वे परिवर्तन के विरोधी नहीं हैं, अपितु गलत दिशा में हो रहे परिवर्तनों का उन्हें बेहद दुख है। ठीक है, आगे जमाना बदलता जा रहा है, हमें भी आगे बदलना चाहिए, लेकिन हमें इस तरह से परिवर्तन नहीं करना चाहिए जो हमारे समाज को खतरा बने। आज के भौतिकतावादी और प्रतियोगिता के अंधी दौड़ के युग में वे चाहते हैं कि हमें विकास तो करना चाहिए किंतु अपनी सभ्यता और संस्कृति का मूल्य चुका कर नहीं। यानी कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी की मान मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोकता है, लेकिन हम भूल तो ना जाए भी हमारे संस्कार क्या हैं।
भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहत समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया है। वे जानते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति की जड़ें यहाँ के ग्रामीण जीवन में धंसी हुई है। यदि हम अपनी संस्कृति की वास्तविक रूप को देखना चाहते हैं तो हमें ग्रामीण जीवन शैली को समझना होगा। गांव में आज भी जितनी भी हमारी संस्कृति है वो जिंदा है। गांव वाले क्या हैं, अपने जीवन को बदलने के साथ साथ अपनी सोसाइटी, अपना सामाजिक सभ्यता, कल्चर कुछ भी नहीं बदलते हैं। वो ठीक है, जमाने के साथ चलते हैं, प्रोडक्ट अपनाते हैं। भाषा शैली में देखिए इनकी भाषा क्या है। श्री श्यामाचरण दुबे के साहित्य की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज और स्वाभाविक है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में व्यक्त करने की कला में कुशल हैं। उनकी भाषा में वाक्य गठन अत्यंत सरल एवं स्पष्ट है। उन्होंने लोक प्रसिद्ध मुहावरों और लोकोक्तियों का भी उन्होंने विषयानुकूल प्रयोग किया है। तो देखिए इनकी जब हम रचनाएं पढ़ेंगे तो हमारे बिल्कुल समझ में आने वाली है, कोई जटिलता नहीं है। पढ़ के देखने वाली एक रचना है, एक निबंध है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसे मैं इसका सार मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके अंदर समझने वाली बातें हैं, हमारे जीवन से ही रिलेटेड है। हम यदि इनकी बातों को अपनाएंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति आज के जीवन की समस्या को उजागर करने वाला निबंध है। यह पाठ बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। आज का युग तीव्र गति से बदल रहा है। इस बदलते युग में एक नई जीवन शैली का उद्भव हो रहा है। इसके साथ ही उपभोक्तावादी जीवन दर्शन भी आ रहा है। चारों ओर उत्पादन के बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। साबुन तो मान लीजिए कि साबुन नहाने के लिए एक ही काफ़ी है, लेकिन न जाने कितनी कितनी कंपनियां खड़ी हो गई एक नहाने का साबुन बनाने के लिए। लेकिन हम क्या है, एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा, हम उस साबुन के बाजार में फंसते जा रहे हैं। यह सब हमारे सुख के लिए, इतना भोग के लिए हो रहा है। आज सुख की परिभाषा ही बदल गई है। वस्तुओं का भोग ही सुख समझा जाने लगा है। नई परिस्थितियों में जाने अनजाने में हमारा चरित्र भी बदलता जा रहा है। हम अपने आप को उत्पाद को अर्पित करते जा रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट को ही क्या है, अपने आप को हम प्रोडक्ट के हवाले करते जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है हमारी जो संस्कृति है कैसी ना है, लेकिन हम प्रोडक्ट की तरफ ही आकर्षित होते जा रहे हैं। आज बाजार विलासिता की वस्तुओं से भरा पड़ा है। आज हमें लुभाने के लिए दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु की तरह तरह के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, मतलब ऐड दी जा रही है। उदाहरणार्थ टूथपेस्ट को ही ले लीजिए, कितने ही प्रकार की टूथपेस्ट आ गई है। टूथपेस्ट ब्रश करने के लिए भी न जाने कितने कितने खर्चे हैं इसके, बहुत सारी प्रकार की आई हुई, कौन कौन सी हम यूज करें। प्रत्येक टूथपेस्ट के अलग अलग गुण बताकर हमें लुभाया जा रहा है। इसी प्रकार टूथब्रश के लिए भी तरह तरह के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। इससे हमें इनके प्रति आकृष्ट होकर आवश्यकता से अधिक वस्तुएं खरीद लेते हैं। इसी प्रकार सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को देख सकते हैं। कॉस्मेटिक सामान के बारे में बताया जा रहा है। प्रतिमाह बाजार में नए नए उत्पादन आ रहे हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं तो अपने ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपए का सामान खरीद कर रख लेती हैं। यह सब उनके उपयोग के लिए कम और प्रतिष्ठा के लिए अधिक है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहते हैं। इसी प्रकार वस्त्रों की दुनिया में भी यही दशा है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। प्रतिदिन नए नए डिज़ाइन आते हैं और पहले वाले परिधान व्यर्थ लगने लगते हैं। कपड़ा तो वही था हम जो पुराने ज़माने में पहनते थे, हमारे शरीर को ढकता था, और ढकने वाले यही हैं। बस ज़माने के साथ साथ डिज़ाइन चेंज हो गए, इसीलिए हम डिज़ाइन को भी अपनाने लग गए हैं। इसी प्रकार घड़ी का काम समय बताने के लिए है। 4-5 रुपए की घड़ी भी यह काम करती है। पहले 4-5 रुपए में घड़ी आ जाती थी, किंतु अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए 50-60 हजार रुपए की ही नहीं, 1-1.5 लाख रुपए की घड़ियां भी खरीदी जाती हैं। टाइम तो एक जैसी नहीं बताने, लेकिन पता नहीं लोग
लाख लाख 2-2 लाख रुपए की घड़ी बांध के क्यों घूमते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। इसी प्रकार म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर आदि वस्तुएं भी अपना सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए खरीदी जाती हैं। यह बात उच्च वर्ग के लिए ही नहीं अपितु मध्य वर्ग के लोग भी पीछे नहीं रहते हैं। बेचारा जो मिडिल क्लास का आदमी है वो पीछा जाता है ऐसे में। अतः समाज में उपभोक्तावाद की संस्कृति के युग में अंधी दौड़ से समाज में जीवन स्तर भले ऊपर उठ रहा हो, किंतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य नष्ट होते जा रहे हैं। आज बात भोजन खाने की हो या फिर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलवाने की हो, 5 तारा होटल मतलब 5 स्टार होटल या स्कूल का होना अनिवार्य, वो बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाना भी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन है। मतलब हमारी इज्जत ऊंची बढ़ जाती है कि हम ये कहते हैं कि हम बड़े अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को लगाएं। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में तो स्वयं मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, किंतु एक विशेष मूल्य चुकाकर। आने वाले समय में यह कार्य भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो सकते हैं, भले ही वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह उदाहरण विशिष्ट जन समाज धनी लोगों का ही है, किंतु साधारण व्यक्ति भी इसे ललचाई हुई दृष्टि से देखते हैं तथा अपने मन की शांति को खो बैठते हैं। अब मन की शांति उनकी चली जाएगी क्योंकि उनके पास वैसा पैसा नहीं है जो उच्च दर्जे के लोगों के पास है। उनके पास पैसा नहीं, वो ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ऐसा ही अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे, वो अपने मन की शांति खो बैठते हैं। भारतवर्ष में धनी लोग अर्थात सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी रहे हैं, किंतु आज सामंती संस्कृति के अर्थ बदल गए हैं। आज हम सांस्कृतिक अस्मिता में की बात भले ही करें, किंतु सच्चाई ये है कि परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, यानी कि परंपराएं टूट रही हैं और आस्थाएं टूट रही हैं। हम पश्चिम की बौद्धिक दास्ता को तेज गति से अपनाने में लगे हुए हैं। पश्चिम यानी कि वेस्टर्न संस्कृति अपनाते जा रहे हैं हम, और अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आज की नई संस्कृति केवल ढोंग है। यह तो अनुकरण संस्कृति, अनुकरण यानी कि नकल करना। प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में हम अपने को खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही दूसरे से निर्देशित हो गया है। विज्ञापन और प्रसार के साधनों ने हमारी मानसिकता बदल डाली है। लेखक ने इस संस्कृति के फैलाव व प्रसार के परिणाम के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की है। हमारे सीमित साधनों का अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधर सकती और न ही नए बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। मतलब बहुविज्ञापित शीतल पेय यानी कि बहुत ही किसी की ऐड से आया हुआ हमारा ठंडा यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, उससे हम कोई अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते। भी हमारे हाथ में अच्छा कोक होगा तो अगले सोचेंगे कि वाह कितना बड़ा आदमी होगा, नहीं, उससे हमारी संस्कृति नहीं बनती। आज उपभोक्तावाद की संस्कृति के उदय के कारण आपसी दूरी बढ़ती जा रही है। जीवन का बढ़ता हुआ स्तर मानव जीवन में अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। दिखावे की संस्कृति से अशांति बढ़ेगी तथा सांस्कृतिक अस्मिता का विनाश होगा। हमारे विराट उद्देश्य धुंधले पड़ गए हैं तथा मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिकता पीछे छूटती जा रही है। स्वार्थ परमार्थ पर भारी पड़ता जा रहा है। भोग की कामनाएं आकाश को छू रही हैं। इनकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। गांधी जी ने कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उनका ये कहना था कि ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं और हैं उनको ठीक है यूज कीजिए, आपकी हैसियत के अनुसार यूज कीजिए, लेकिन आप अपनी संस्कृति को मत खोइए। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी सामाजिक नींव को ही हिलाकर रख दिया है। यह हमारे लिए चिंता एवं चुनौती का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि जैसी आगे पीढ़ियां बढ़ती जा रही हैं उनको परंपराएं, सांस्कृतिक या उनको संस्कार का कोई भी मतलब नहीं है।
और हमारे चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि हम किसके हमारे को कोई भी अच्छा कहने वाला कोई नहीं होगा। हमारे सामने ऐसे ऐसे कारनामे हो जाएंगे जो हम ना चाहते हुए भी उनको सहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन हुआ थर्ड, क्षितिज का उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसे आप एक दो बार सुनिए, पढ़िए, उसके बाद इसके जो अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन पीछे दिए जा रहे हैं वो भी आप कीजिए और कुछ और क्वेश्चन इसके अंदर से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में पता नहीं कौन कहाँ से क्या इस बुक में से क्वेश्चन डाल दें। धन्यवाद।